हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल रॉयल राजपूत कुमार भनोट। आज महीने का पहला संडे है और पहले संडे के दिन हमारी कुटिया में सत्संग व भंडारा होता है। अब हम चलेंगे अपनी पोसी वाली कुटिया में। जी पहुंच गए हैं हम अपने परमहंस अद्वैत मत आश्रम में। ये देखिए हमारे आश्रम का कितना सुंदर और प्यारा गेट। परम पिता परमात्मा ईश्वरीय आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंद धाम सत्संग आश्रम ग्राम पोसी जिला होशियारपुर पंजाब स्थापित 31 जुलाई 2015 गुरु पूर्णिमा। संस्थापक परम पूज्य आनंद मूर्ति स्वामी श्री स्वरूप प्रेमानंद जी महाराज। अभी हम पहुंच चुके हैं जी आश्रम में। हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं और ये देखो दोनों बच्चे जो आश्रम में रहते हैं हमारे पीयूष और प्रशांत, दोनों छोटे छोटे भगत जी हैं हमारे। अभी अंदर चलते हैं। अभी हम सत्संग भवन के अंदर आ चुके हैं। ये है हमारा सत्संग भवन। ये श्री महाराज जी का सिंहासन है। ये डाउन सीलिंग की हुई है सत्संग भवन में और ये बहुत ही सुंदर प्यारा सा झूमर लगा है। देखिए कितना सुंदर है ये झूमर। इसके अगल बगल सभी डेकोरेशन की गई है। बहुत ही सुंदर सजाया है स्वामी जी ने सत्संग हॉल को। ये देखिए ये है टाइम पीस हमारा, काफ़ी बड़ा टाइम पीस है ये। कितना सुंदर सिंहासन, अगल बगल फ्लावर पॉट लगाए हुए हैं। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का गुरुदेव आपके। फिर सवारी चढ़ आई मेरी माँ शेरां ते। माता दे हत्थ विच लाल लाल चुन्नियां। मां शेरां ते कंजकां नूं वंडदी आई मेरी मां शेरां ते। शेर सवारी चढ़ आई मेरी मां शेरां ते। माता दे हत्थ विच लाल लाल चूड़ियां। शेरां ते कंजकां नूं वंडदी आई मेरी मां शेरां ते। शेर सवारी चढ़ आई मेरी मां शेरां ते। शेर सवारी चढ़ आई मेरी मां शेरां ते। लाई 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 बाबे ने फुल्लां दी बरखा लाई। फुल्लां दी बरखा लाई बाबे ने फुल्लां दी बरखा लाई। लाई 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 बाबे ने फुल्लां दी बरखा लाई। कुछ बनदा
फुल्लां दी बरखा लाई 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 बाबे ने फुल्लां दी बरखा लाई फुल्लां दी बरखा लाई बाबे ने फुल्लां दी बरखा लाई बाबे ने इस सोने दा की कुछ बनदा बाबे ने दी सिंगी बनाई एदी सिंगी बनाई बाबे ने एदी सिंगी बनाई लाई 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 बाबे ने फुल्लां दी बरखा लाई दी बरखा लाई बाबे ने फुल्लां दी बरखा लाई बाबे ने फुल्लां दी बरखा लाई बाबे ने इस जोड़े दा क्या कुछ बनदा इस जोड़े दा क्या कुछ बनदा एदा चिमटा बनाया बाबे ने एदा चिमटा बनाया कईयां जन्मां ते बाद जोड़ा पाया देखी किसे रात ना आवी कईयां जन्मां दे बाद चोला पाया देखी किते दाग ना ला देई ये जोड़ा मेले आता रखी संभाल के जे चोला मिले आता रखिए संभाल के जिसे आवे कारा विच जमीना तू गाल के विषयां बकारां विच जामीना तू गाड़ के साडे साथे गोराए फरमाया देखी किते रात ना लावी साडे सत गुराए फरमाया देखी किते दाग ना लावी चोरे दी कदर कोई बेराई जानदा चोड़े दी कदर कोई बिरलाई जानदा जेड़ा कदर जानदा ते ओयो मौजा माणदा जेड़ा कदर जानदा ते ओयो मौजा माणदा दस वेद पुराणा ने गाया देखी किते दाग ना लावी कईयां वेद पुराणा ने गाया देखी किते दाग ना ला देई कईयां जन्मां तो बाद जोड़ा पाया देखी किते दाग श्री गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघन अनंत ताते सर्वे आरंभ में ध्यावत हैं सब संत ताते सर्वे आरंभ में ध्यावत हैं सब संत आप प्रगति से जगत में जीव काज सवारे शबद नाम बनाई सुंदर दुखद जीव उबारनी नम्रता और दीनता से भेद
भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, चरणों में रख लीजिए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, महापुरुषों के वचन हैं। कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोट अपराध। कहते हैं संत महापुरुषों की संगत चाहे हमें एक घड़ी भी मिल जाए। फिर कह रहे हैं आधी घड़ी, फिर आधी से पुनियाद। इतनी संगत भी अगर प्राप्त हो जाए और उस संगत से हम कुछ समझ लें, कोई ज्ञान प्राप्त कर लें, तो भी कहते हैं हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए कहते हैं इस संसार में एक नाम, भक्ति, सेवा, पुरुषार्थ, परमार्थ और परोपकार, यही इंसान की आत्मा के साथ जाते हैं। शरीर, धन, कुटुंब, कबीला, परिवार सब यहीं पर रह जाता है। तो महापुरुष यही कहते हैं कि हमें वह धन इकट्ठा करना है जो हमारे साथ जाए। कबीर वह धन संचिए, जो आगे को होए, शीश उठाए गाठरी, जात न देखा कोई। कि वह धन इकट्ठा करना है जो हमारे साथ जाए। अब वो धन है क्या? वो नाम रूपी धन है। कौन सा धन है? नाम रूपी। जितना हम नाम जप लेंगे, जितनी हम सेवा कर लेंगे, जितना हम कोई दान पुण्य कर लेंगे, यही चीज हमारे साथ जानी है। इसका ही हमें अगर जन्म मिलेगा तो जन्म में कर्म बन करके ये हमारा साथ देगी, प्राप्त बनेगी हमारी। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये मुक्ति का भी धाम है। सेवा करत होए नहीं कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। कि सेवा करते करते भी अगर इंसान कामनाओं से मुक्त हो जाए, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, इन सब से मुक्त हो जाए, तब भी कहते हैं उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार नाम के जपने से होता है। नाम जपे होए नह कामी, कि नाम जपने से भी इंसान कामनाओं से मुक्त हो जाता है। नाम जपने से, ध्यान करने से, योग लगाने से, समाधि में जाने से हमारे क्या होते हैं? पहले जन्म के जो पाप कर्म होते हैं वह नष्ट होते हैं और पुण्य कर्म एकत्रित होते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जैसे भी हो, उठत बैठत सोवत नाम, कह नानक जन के सदकाम। कि उठते बैठते सोते जागते जैसे भी हो, हमें अपना ध्यान हमेशा नाम में लगाए रखना होता है। नामी बनना है। दुनिया के लोग क्या है? कामी है। संसार के लोग अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। परंतु महापुरुष कहते हैं कि हमें कामी नहीं, नामी बनना है। कि हम नाम की कमाई करें, नाम का जाप करें, नाम का स्वाध्याय करें और नाम के अंदर ही लीन हो जाए। जैसे जैसे नाम जपेंगे तैसे तैसे क्या आएगा? ज्ञान आएगा, वैराग्य आएगा, संसार से उपरामता आएगी। और अगर नाम नहीं जपेंगे तो फिर विकार आएंगे, है ना। अच्छाई नहीं आती तो क्या आती है? बुराई आती है। और बुराई जाएगी तो अच्छाई आएगी। इसीलिए सत्संग जो है वो हमारे जीवन के अंदर
परिवर्तन लेके आता है। जब सत्संग सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमली कार्रवाई करते हैं, चलते हैं, जैसा हमें संत महात्मा बतलाते हैं उसके अनुसार अगर हम अपना जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में क्या आता है, बदलाव आ जाता है। फिर ये मन जो होता है पहले कौवे के जैसा होता है, फिर ये हंस की न्याय हो जाता है। कहते हैं पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, और अब ये मन हंसा गया, मोती जुग जुग खात। कि पहले इसके अंदर विकार ही विकार थे, विषय विकार, वासनाएं, क्रोध, लोभ। इंसान जो है इन सारों से भरा हुआ है। किसी में क्रोध है, किसी में लोभ है, किसी में मोह है, कोई अहंकारी है, किसी में आशा, तृष्णा, राग, द्वेष। ऐसे कहते हैं अनेक प्रकार के जो विकार हैं उससे मनुष्य भरा हुआ है। अब इन विकारों से दूरी कैसे होगी? इन विकारों से दूरी सत्संग के द्वारा होगी। तो सत्संग में आएंगे और ज्ञान हासिल होगा, ज्ञान से फिर नाम के अंदर सुरती लगेगी। जाएंगे घर में बैठेंगे, नाम जपेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, धीरे धीरे अभ्यास करते करते उस नाम की कमाई को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान करेंगे। ऐसे करते करते फिर कहते ये जो मन है ये हंस की न्यायी हो जाता है। जैसे वाल्मीकि क्या था पहले? रत्नाकर डाकू। संतों की संगत की, संतों ने ज्ञान दिया, ज्ञान से जाके कहा भी जा अपने घर पूछ के आ, जो तू ये पाप कर्म करता है क्या इसका फल तेरे घर वाले भोगेंगे? लूट मार करता था चोर डाकू, किसी को लूट लिया, किसी को मार दिया। तो उसने कहा, उसके अंदर तो अज्ञानता थी, उसने सोचा कि इसका फल जब मेरी पत्नी खाती है, मेरे बच्चे खाते हैं, सबको मिलेगा। तो जाकर के उसने अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि जो ये मैं पाप कर्म करता हूँ तो तू क्या इसके अंदर सहभागी है? उस पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं इसमें सहभागी नहीं हूँ। तेरा धर्म है, तू पति है, तेरा धर्म है हमारा पालन पोषण करना। अब तू पुण्य करके लेके आता है, पाप करके लाता है, जैसी कमाई करके लाता है, इसमें हम भागीदार नहीं है, तू भागीदार है। कैलाश चाची जी, सेवादार जी सबको खाना डाल कर दे रहे हैं। ये रहे हमारे पीयूष भगत जी, भंडारा खा रहे हैं पहले एतवार का। आश्रम भंडारा, परमहंस अद्वैत आश्रम का भंडारा है जी। परमहंस अद्वैत आश्रम दादी जी भंडारा खा रही पहले एतवार का। ये देखिए प्रसाद में क्या क्या बना है, पकोड़े वाली कड़ी, आलू, हलवा, रोटी और चावल। और ये भगत जी आए हैं हमारे कुटिया से, सही टाइम पर आए, भंडारे के टाइम पे। आया जी। चुटकू खा रहे।